उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुंह पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख, अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, जैसा कि हम सबको ये मालूम है कि आज हम एक बड़ा अहम त्यौहार मना रहे हैं और ये त्यौहार मसीहत की तारीख में इसे एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल। ये त्यौहार मसीहत की तालीम में, मसीही मजहब में और ईमानदार लोगों के दरमियान इसकी कदर, इसकी अहमियत और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। और इसके बारे में खुदा का एक बंदा लिखता है कि अगर मसीहत की तारीख से यीशु मसीह के दुखों को निकाल दिया जाए, अगर मसीहत की तारीख से यीशु मसीह के मार खाए जाने को निकाल दिया जाए, अगर मसीहत की तारीख से यीशु मसीह के मसलूब होने को निकाल दिया जाए, अगर मसीहत की तारीख से यीशु मसीह के दफन होने को निकाल दिया जाए, अगर मसीहत की तारीख से उसके मुर्दों में से जी उठने को निकाल दिया जाए, तो मसीहत बेजान हो जाती। मसीहत का मरकजी नुक्ता, मरकजी पैगाम जिंदा मसीह। और याद रखें, जो ईमानदार लोग हैं और जो गैर अक़वाम में आपके दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है, आपके दरमियान जो चीज डिफरेंस डालती है, वो यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत। अगर आप किसी गैर कौम शख्स से बात करेंगे और उसके सामने एक बात को रखेंगे, वो यीशु मसीह को बड़ा नबी भी मानेंगे, वो उसे एक बड़ा रसूल भी मानेंगे, वो उसे खुदा का पैगंबर भी मानेंगे, वो उसकी मुर्दों में से कमारी में से पैदाइश को भी मानेंगे, वो उसके मोजज़ात पर भी यकीन रखेंगे और वो ये मानेंगे कि जो वो कर सकता है वो दुनिया का कोई और शख्स नहीं कर सकता। लेकिन जब बात दुखों की आती है, जब बात उसकी मसलूबियत की आती है, जब बात उसके मुर्दों में से जिंदा होने की आती है, तो लोग इसका इनकार करते। आप में और गैर ईमानदारों में यह बुनियादी फर्क, और ये बात आपको पल्ले बांधने की जरूरत है। और आप इस लिहाज से खुशनसीब हैं, इस लिहाज से आपकी किस्मत में आपका कोई सानी नहीं है। वो इसलिए कि दुनिया भर के मज़हब के जो बानी हैं, दुनिया भर के मज़हब के जो उसकी बुनियाद रखने वाले हैं, वो मनो मट्टी के नीचे मसीहत का बानी जिंदा है, जिंदा रहेगा और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। जैसा हमने ये हवाला भी तिलावत किया है कि देख, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां। यीशु मसीह की जिंदगी में 4 बड़े मौजज़ात का अमल दखल। यूं तो उसने बहुत ज्यादा मौजज़ात किए, लेकिन उसकी जिंदगी के 4 बड़े मौजज़ात हैं। पहला उसका मौजज़ा उसका तजस्सुम है। कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे
हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा, उसकी पैदाइश एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। कलाम का मुजस्सम होना ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा, और उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मौजज़ा उसका मुर्दों में से जी उठना है। पौलुस ये लिखता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से, ये उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मौजज़ा, और तीसरा उसका जिंदा आसमान पर जाना, उसका जो सऊद है वो एक बहुत बड़ा मौजज़ा। और उसके बाद एक मौजज़ा उसकी आमदे सानी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी जो है वो हमें मौजज़ात पर मुश्तमिल नजर आती है। यही वजह है कि उसने अपनी जिंदगी में जितने भी काम किए, जितने भी उसने कलाम सुनाया, जो कुछ भी उसने किया, वो हमें दूसरों से बड़ा यगाना और यकता नजर आता। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि उसके मुर्दों में से जिंदा होने की ईद को क्या करें, मना सके। और याद रखें इस चीज को, किताबे मुकद्दस में बड़ी अहमियत दी गई। उसकी पैदाइश, उसकी कयामत, उसका आसमान पर जाना और उसकी आमदे सानी, ये बड़े अहम मजमून है यीशु मसीह की जिंदगी के। लेकिन इन सब की बढ़कर जिस बात को कलाम मुकद्दस अहमियत देता है वो उसकी क़यामत है, उसका मुर्दों में से जी उठना। अगर हम मत्ती रसूल का इंजीली बयान पढ़ें तो मत्ती रसूल जो है अपनी किताब के 1/3 हिस्सा इस बात पर सर्फ करता है कि वह मुर्दों में से जी उठा। अगर मरकस की इंजील पढ़ें तो मरकस जो है वो भी अपनी किताब का 1/3 हिस्सा इस बात पर सर्फ करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अगर हम लूका तबीब का इंजीली बयान पढ़ें तो वो भी अपनी किताब का 1/3 हिस्सा इस बात पर सर्फ करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और अगर हम यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान को पढ़ें तो वो अपनी किताब का तकरीबन निसफ हिस्सा जो है वो इस बात पर सर्फ करता है, इस बात पर जोर देता है कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया था, वो जो है वो कब्र में चला गया था, दफन हुआ था, मसलूब हुआ था, लेकिन तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा। वो अपनी किताब का तकरीबन आधे से आधा जो पैगाम है वो इस बात पर जो है वो मुश्तमिल नजर आता है। और याद रखें ये एक ऐसी सच्चाई है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया के लोग, इब्लीस ने हमेशा दबाने की कोशिश की है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया ने हमेशा, इब्लीस ने हमेशा दबाने की कोशिश की है ताकि किसी ना किसी तरह ये जो पैगाम है ये लोगों तक ना पहुंच सके, लोगों तक ये बात ना जा सके कि यीशु मसीह जिंदा है, ये बात लोगों तक ना पैगाम पहुंच सके कि यीशु मसीह जिंदा है। यही वजह है कि हमें मुख्तलिफ हरबे नजर आते हैं, यही वजह है कि दुनिया में हमें ऐसे बहुत से हरबे और तजर्बे करती हुई नजर आती है कि उसके मुर्दों में से जिंदा होने की जो बात है उसे किसी ना किसी तरह दबा दिया जाए। और इसलिए हमें उसके मुख्तलिफ, शैतान के मुख्तलिफ हथियार नजर आते। इसके लिए हमें शैतान के मुख्तलिफ हथियार नजर आते। उसने यहूदा अस्करियोती को इस्तेमाल किया कि वो अपने उस्ताद के साथ गद्दारी करे, और बज़ाहिर हमें यह नजर आता है कि इब्लीस कामयाब हो रहा, यहूदा अस्करियोती की चाल कामयाब हो गई, वो उसे फंसाने में कामयाब हो गया। उसके बाद हमें यह नजर आता है कि जब उसे मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, रोमी हुकूमत की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है, उस पर फतवा दे दिया गया है कि इसको मसलूब कर दिया जाए। हमें यहां पर इब्लीसी कुव्वतें बज़ाहिर कामयाब होती हुई नजर आती। फिर उसके बाद जब उसकी कब्र पर पहरा लगाया गया, पत्थर रखा गया, तो यहां पर भी हमें इब्लीसी कुव्वतें जो है वो बज़ाहिर कामयाब होती हुई नजर आती। लेकिन याद रखें जो बात पल्ले बांधने की है कि अपने तमाम तर हरबे
तमाम तर मंसूबे जो इब्लीस ने मेरे और आपके नजात देने के खिलाफ बांधे, पहले वो हमें कामयाब होता हुआ नजर आता है, लेकिन याद रखें वक्त पर जब वक्त हो गया, क्योंकि यीशु ने ये कहा था कि मैं दुख भी उठाऊंगा, उसने ये कहा था कि मैं मसलूब भी होऊंगा, और उसने ये भी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इस बात को खत्म करने के लिए, इस पैगाम को दुनिया तक ना पहुंचने के लिए ये सारे हरबे जो थे आजमाए गए, लेकिन उसके सारे हरबे हमें नाकाम होते हुए नजर आते हैं। याद रखें वो दुनिया का मुनज्जी है। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान होकर, ये कैसे मुमकिन है कि इब्लीस होकर, ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के जो मंसूबे हैं वो मेरे और आपके नजात दहिंदे के उस पैगाम को और उस बात को जो अपनी जुबान से उसने कही थी वो उसे नाकाम कर ले। बरना खुदाम यसुम सीधी, बरना खुदाम यसुम सीधी, जड़ा जिंदा आसमान ते, जड़ा जिंदा आसमान ते, शैतान दी इब्लीस नाकाम हो गया, उसकी चालें नाकाम हो गई हैं। और सिर्फ यही नहीं है, यहां पर एक और बात बड़ी काबिल गौर है कि इस जमीन को अक्सर लोग धरती मां कहते हैं। जिन लोगों ने कभी लुगत पढ़ी है, फिरोज लुगात के मुताबिक जमीन का एक मतलब, मट्टी का एक मतलब औलाद की मां भी है, और अक्सर लोग इसे मां कहते हैं, धरती मां कहते हैं। क्यों? जो दूसरे ममालिक के लोग हैं जब अपने मुल्क में आते हैं, बाद औक़ात वो अपनी जमीन को चूमते, कहते हैं ये जो धरती है ये हमारी मां है। और कलाम मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक हमको ये पता है, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत, खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। फिर 3 बाब 19वीं आयत, क्या इंसान तो खाक है और खाक में। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है ये चूंकि जमीन में से लिया गया है, जमीन की कोख से इसने जन्म लिया। हम अपनी मां को क्यों मां कहते हैं? इसलिए मां कहते हैं कि हमने उसकी कोख में से जन्म लिया, हम उसमें से पैदा हुए। और जमीन को धरती मां इसलिए लोग कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमने इसकी कोख में से जन्म लिया है। जमीन की जो मिट्टी है इससे हमको खुदा ने बनाया है, और इस नाते से ये हमारी मां है। और याद रखें, मां का प्यार देखें, हमको ये पता है कि दुनिया में मां के प्यार का कोई नेमल बदल नहीं, मां के प्यार का कोई नेमल बदल नहीं है। यही वजह है कि आदम से लेकर आज तक जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं, जब वो मरते हैं तो कहां पर जाते? दुनिया के जब इंसान मरते हैं तो कहां पर जाते हैं? धरती उन्हें कबूल कर लेती है, धरती उन्हें अपनी कोख में जगह दे देती है। और हमें यह पता है कि चूंकि इंसान मिट्टी से लिया गया है, वो मिट्टी में एक बार फिर मिल जाता। कोई भी इंसान दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो धरती में से दोबारा बाहर आ जाए, इसलिए कि मां उन्हें अपनी गोद में समो लेती है, उन्हें अपनी गोद में ले लेती है, संभाल लेती। लेकिन जब यीशु मसीह की बारी आई है, क्यों जमीन उसे अपनी गोद में ना रख सकी? क्यों कब्र उसे अपनी गोद में ना रख सकी? क्यों मिट्टी उसे अपने नीचे ना रख सकी? जब हम इसको जानने के लिए खुदा के कलाम की तरफ रजू करते हैं, उसकी पैदाइश के वक्त जब फरिश्ता उसकी मां के पास आया है कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ, तू एक बेटे को जन्म देगी। मरियम पूछती है कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता? मेरा किसी मर्द के साथ संबंध नहीं है, मेरा किसी मर्द के साथ ताल्लुक नहीं है, मेरी किसी के साथ शादी नहीं हुई है, ये कैसे हो सकता? फरिश्ते ने कहा कि अपनी जगह पर तू बिल्कुल ठीक है, जो तू सोचती है ये बिल्कुल ठीक है,
इसलिए कि तेरे सामने जितने भी इंसान हैं ये सारे के सारे आदम की औलाद हैं। ये जो सारे के सारे हैं ये इस धरती में से लिए जाते हैं, लेकिन जो तेरे बात याद रखने की है वो ये है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और जो तुझसे पैदा होगा वो इस धरती का बेटा नहीं होगा, वो इस मिट्टी में से नहीं लिया गया, वो आसमानी है, वो आसमानी है। इसलिए बल्ला बल्ला खुदा यसुम जिंदा दी जो के जिंदा आसमान थे। फिर ये कैसे मुमकिन था कि जमीन उसको अपने अंदर रख लेती? इसलिए कि वो मिट्टी का बेटा नहीं था, इसलिए कि वो जमीन का बेटा नहीं था, इसलिए कि वो फानी नहीं था, इसलिए कि वो मिट्टी में से नहीं लिया गया था, वो आसमानी था। आसमान की तरफ से खुदा ताला की कुदरत ने ये काम किया और यही वजह है कि हम उसे मौलूद मुकद्दस खुदा का, मौलूद मुकद्दस खुदा का, और जो खुदा का बेटा होता है क्या वो जमीन में ठहर सकता है? क्या धरती उसे अपने अंदर रख सकती है? क्या धरती में, जमीन में, कब्र में यह जुर्रत है कि वे खुदा के बेटे को खुदा के अपने अंदर रख सके? यही वजह है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि धरती उसे अपनी गोद में, अपनी कोख में ना रख सकी। इसके अलावा एक और बात हमें नजर आती है, आदम से लेकर आज तक जो मौत है ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। जिस दुश्मन से इंसान सबसे ज्यादा डरते हैं वो क्या है? वो मौत है। मौत से इंसान डरते हैं, लेकिन डरने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद कभी कोई इंसान इससे बच नहीं सका। और जो मौत है वो इंसानों पर हंसती है। जब इंसान बीमार होता है, इंसान दवाइयां खाता है, टीके लगवाता है, तो मौत उसका मुंह चढ़ाती है कि खा ले दवाइयां, लगवा ले टीके, तो कितनी देर तक मुझसे बच सकेगा? एक वक्त आएगा कि मैं तुझे दबोच लूंगी, एक वक्त आएगा कि मैं तेरा अपना जो शिकंजा है तेरे गिर्द कस लूंगी, एक वक्त आएगा कि मैं तेरी जिंदगी तुझसे छीन लूंगी। मौत सबको ये पुकारती, और ये बात है भी हकीकत। आदम से लेकर हमें कितने बड़े बड़े शहंशाह नजर आते हैं, कितने बड़े बड़े अंबिया नजर आते हैं। अब्राहम जैसा खलीलुल्लाह नजर आता है, मूसा जैसा कलीमुल्लाह नजर आता है, दाऊद जैसा बादशाह नजर आता है, सुलेमान जैसा हिकमत और दना वाला बादशाह नजर आता है। बड़े बड़े अंबिया हैं, बड़े बड़े सूरमे हैं, बड़े बड़े शहंशाह हैं जिन्होंने दुनिया भर को फतह किया। सिकंदर आजम जैसे फाते हैं, लेकिन आज सारे के सारे कहां पर? सारे के सारे मौत का शिकार हो गए। सारे के सारे, सबको मौत ने एक दिन जकड़ लिया। लेकिन सलीब पर जब मौत का सामना, कब्र में जब मौत का सामना इस दुनिया के निजात दहिंदे के साथ हुआ, तो मौत ये समझती थी कि शायद मैं फातेह बन गई हूं। मौत ये समझती थी कि मैंने अब्राहम की तरह, मैंने मूसा की तरह, मैंने दाऊद की तरह और मैंने दूसरे सारों की तरह मैंने यीशु को भी अपनी आगोश में कर लिया है, मैंने इसे भी अपने काबू में कर लिया है। लेकिन कलाम यह बयान करता है कि वो तीसरे रोज अपने कहने के मुताबिक मौत पर फतह पाकर जिंदा हो गया। इसलिए क्योंकि उसने ये कह दिया था कि क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी, जो क़यामत और जिंदगी है, फिर मौत उसे कैसे अपने इख्तियार में रख सकती थी? फिर मौत उसे कैसे अपना शिकंजा उस पर काबू कर सकती थी? फिर मौत जो है वो कैसे उस पर अपना जो है इख्तियार साबित कर सकती थी? मौत को शिकस्त हुई है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मौत तेरा डंक कहां पर रहा? तू जो आज तक दुनिया को फतह करती आई है, आज तक सारे के सारे तेरे शिकार होते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज तेरी फतह कहां है? आज तेरा डंक कहां है? और कलाम ये बयान करता है जो मौत है वो फतह का, मौत जो है वो फतह का लुकमा बन गई। और ये ताकत मेरे और आपके निजात हिंदे खुदावंद यीशु अल मसीह की है, और मैं बिलाशुबा इस बात पर फख्र होना चाहिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह, बोलो खुदावंद यीशु मसीह, जेड़ा जिंदा आसमान ते, जेड़ा जिंदा आसमान ते शैतान दी
चूंकि उसने ये कहा था कि क़यामत और जिंदगी, जी बोले जरा, क़यामत और जिंदगी, क्या ये कोई मामूली दावा है? क़यामत और जिंदगी। लेकिन जब मौत ने उस पर गलबा पाया वक्ती तौर पर, यूहन्ना का अंजीली बयान ये जो है बात बयान करता है, हमारे सामने रखता है, उसने ये कहा था कि कोई मुझसे मेरी जान छीनता नहीं है, बल्कि मैं उसे अपनी मर्जी से देता हूं, और मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी। और उसने मुर्दे जिंदा के इस बात को साबित भी किया, और उसने किसी इंसान पर अपने इस बात को साबित नहीं किया कि दरख्त पर उसने, आपको पता है, लानत भेजी थी और वो डर से सूख गया था। उसने ये साबित किया। और याद रखें, जो जान देता है और जो जान लेता है वो इंसान नहीं होता। इंसान जान ले तो सकते हैं, किसी को कत्ल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी मुर्दे में कभी किस इंसान ने जान डाली? जो जान देता भी है और जान लेता भी है उसे खुदा कहते हैं। जो जान देता भी है और जान लेता भी है उसे क्या कहते हैं? इसी वजह से उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी में, और इस बात को उसने इस तरह साबित किया। 3 हमारे सामने ऐसे मौजज़े हैं नए अहदनामे में जिनके बारे में यह बयान किया गया है, यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया। पहला, यार की बेटी है, उसको मरे हुए कितनी देर हुई? क्यों जी? यार, जब हम कलाम पढ़ते हैं, कलाम में लिखा है कि जब यार यीशु मसीह के पास गया है कि बेटी बीमार है, घर में आकर शिफा दे, तो रास्ते में लोगों ने उसको क्या इतला दी थी कि तेरी बेटी, इसका मतलब है कि उसके मरे हुए अभी चंद मिनट हुए, उसको मरे हुए अभी चंद मिनट हुए थे। उसके बाद एक बेवा का बेटा जिसका जनाजा लेकर जा रहे थे, और हमको पता है जब जनाजा लेकर जाया जाता है उसे मरे हुए कितनी देर गुजरी होती है? चंद घंटे। यार की बेटी को मरे हुए चंद मिनट, बेवा के बेटे को मरे हुए चंद घंटे, और लाजर को मरे हुए 4 दिन। लेकिन यीशु ने कैसे देखे साबित किया कि क़यामत और जिंदगी में हूं। मरे हुए को चाहे मिनट गुजरे हों, मरे हुए को चाहे घंटे गुजरे हों, मरे हुए को चाहे कितने क्या गुजरे हों, दिन गुजरे हों, लेकिन जब मेरा यीशु आवाज देता है, जब वो कहता है, जब उसने ये दावा किया, उसने कहा कि मार्था, क्या तू इस बात को नहीं जानती? उसने कहा कि मेरा भाई जिंदा होगा, क़यामत के रोज जिंदा होगा, मुझे पता। और उसने ये कहा था, मार्था, क्या तू नहीं जानती? क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है? अगर तू ईमान रखेगी तो बड़े बड़े काम देखेगी। तुझे ये पता होना चाहिए कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक, जो उनकी उसकी रूह थी 3 दिन के तक तो पास रहती है, 4थे दिन वो इतना दूर चली जाती है तो उसको बुलाना नामुमकिन होता। लेकिन जब मेरे यीशु ने आवाज दी है, जब लाजर को मेरे यीशु ने आवाज दी है, उसकी रूह न जाने पाताल की तह में थी, उसकी रूह न जाने तीसरे आसमान पर थी, उसकी रूह न जाने समुद्र की गहराइयों पर थी, न जाने वो कहां पर भटक रही थी। लेकिन जो ही मेरे यीशु की जुबान से ये लफ्ज निकले हैं, क्या लाजर बाहर, रूह को वापस आना पड़ा। और ये करके उसने ये साबित किया है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। सिर्फ एक बात और करेंगे। हमको ये पता है कि जब कब्र पर पत्थर रखा गया है और तीसरे दिन जब औरतों ने जाकर देखा तो वो पत्थर हट चुका। पत्थर क्यों हटाया गया? क्या यीशु मसीह पत्थर में से बाहर नहीं आ सकता था? एक ईमानदार होने की हैसियत से बात करें, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब वो अपने शागिर्दों के पास गए हैं तो बंद दरवाजा था, कमरा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन यीशु उनके दरमियान में। क्या उसको हटाना क्यों जरूरी था? पत्थर को हटाना क्यों जरूरी था? क्यों हटाया गया पत्थर? वो इसलिए हटाया गया, याद रखें, इस बात को पल्ले बांध ले, वो इसलिए नहीं हटाया गया था कि यीशु बाहर आ सके, बल्कि इसलिए हटाया गया था कि दुनिया वाले ये देख लें कि बाकी लोगों की कब्रों के मुंह हमेशा बंद होते हैं, अंबिया के कब्रों के मुंह बंद होते हैं, शहंशाहों की कब्रों
होते हैं इसलिए कि वो कब्र के नीचे हैं, इसलिए कि वो मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन मेरे यीशु की कब्र का मुंह इसलिए खुला छोड़ दिया गया ताकि दुनिया वाले अंदर जाकर ये देख ले कि वो यहाँ पर रखा गया था लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। इसीलिए फरिश्ते ने उनसे कह दिया कि तुम जिंदा को मुर्दों में दुनिया पर ये बात साबित हो सके कि वो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा। बोलो खुदा यीशु मसीह दा नाम दी क्या जिंदा आसमान ते। इसलिए पत्थर हटाया गया ताकि दुनिया पर ये वाज़ेह हो सके। और उसकी खाली कब्र आज भी दुनिया से ये पुकार पुकार कर कह रही है, जैसा उसने ये कहा मुकाशवा की किताब में कि मैं मर गया था, ये माजी का हिस्सा है, ये किस्सा दरीना है, ये बात बीत चुकी। हाँ मैं मर गया था लेकिन अब मैं क्या हूं, अब मैं जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास आए और कुंजी इख्तियार को जाहिर करती है। जब उसका जी चाहे वो खोल ले, जब उसका जी चाहे वो बंद कर ले, ये उसका इख्तियार है। और याद रखें आज जो हमारे लिए काबिल गौर बात है, पत्थर हट चुका है, कब्र खुल चुकी है, लोगों ने नजारा कर लिया, लेकिन पत्थर आज भी मौजूद है। लेकिन मौजूद कहां पर है? आज हमारे दिलों पर पत्थर मौजूद है। यीशु की कब्र का पत्थर हट चुका है, लेकिन हमारे दिल के दरवाजे पर जो पत्थर रखे हैं वो अभी भी रखे हुए। क्या उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है? उन्हें हटाने की जरूरत इसलिए है, कलाम में ये लिखा है कि वो यहां पर नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और मरियम ने जब उससे सवाल किया कि न जाने मेरे 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 खुदावंद को उठाकर वो कहां लेकर गए। हमको ये पता होना चाहिए कि वो आज कहां। याद रखें वो आज भी जिंदा होना चाहता है, लेकिन आपके दिलों में जिंदा होना चाहता है, आपकी जिंदगी में जिंदा होना चाहता। अपने दिलों के दरवाजे पर जो पत्थर हमने रखे हैं, नफरतों के पत्थर जो हमने रखे हैं, जो हमने पार्टीबाजी के पत्थर रखे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ हमने पत्थर रखे हुए हैं, उन्हें हटाने की जरूरत है ताकि वो हमारे दिल में आए, ताकि वो हमारी जिंदगी में आए, ताकि हमारी कलीसिया में आए, हमारे खानदान में आए और हमको बरकत दे। मुकाशवा किताब ये भी बयान करती है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास क्या करूंगा? पत्थर हटाएंगे तो वो अंदर आएगा और हमारे दिल में आकर हमको आबाद देखना चाहता है, हमारे दिल में आकर हमें जिंदगी, सलामती, बरकतें और बख्शें देना चाहता है। जरूरत इस बात की है कि आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और उन पत्थरों को हटाएं जो जिंदा मसीह को हमारे दिल के अंदर आने नहीं देते। और इस बात को हमेशा पल्ले बांध लें कि आप इस लिहाज से खुशनसीब हैं कि जो आपका नजात दहिंदा है वो जिंदा है। और आज की जो आयत हमेशा पल्ले बांधे रखें कि मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां खुदावंद सबको बरकत दे।